अभी स्टेटमेंट देते हैं लोग कि कुत्ते बिल्ली भी खड़े हो जाएंगे मेरे पार्टी से तो जीत कर आएंगे। ऐसा नहीं है। ये सीट इस बार राष्ट्रीय जनता दल का होने वाला है। ये किला ढहेगा, ध्वस्त होगा। 40 साल बनाम 4 साल जनता के बीच यही लेके जा रही हूँ कि 4 साल सेवा का मौका दीजिए, आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगा। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा हम लोग पिछली बार भी बहुत मजबूती से लड़े और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ेगी और हम लोग जीत कर आएंगे। किसी नेता नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, लालू जी का, राबड़ी जी का, सबका, पूरे परिवार का आशीर्वाद है, पूरे महागठबंधन का आशीर्वाद है और जनता मालिक है, जनता का भी आशीर्वाद। तेजस्वी यादव कैंपेन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और कौन कौन से नेता करेंगे? सारे महागठबंधन के सारे नेता कैंपेन करेंगे। ये प्रशांत किशोर को कितना चुनौती? कोई चुनौती नहीं है। जनता चुनौती होती है, चुनौतियां जनता पेश करती है और उनकी चुनौतियों पे खरा उतरना। टक्कर किससे है? राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आ रही है। विकास होता तो जनता परिवर्तन नहीं चाहती। अभी जनता परिवर्तन चाह रही है क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। आज अभी स्टेटमेंट देते हैं लोग कि कुत्ते बिल्ली भी खड़े हो जाएंगे मेरे पार्टी से तो जीत कर आएंगे। ऐसा नहीं है। आप बांकीपुर की जनता को मतलब किस कैटेगरी में रखते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट हो गया है अभी और वो लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। ये सीट इस बार राष्ट्रीय जनता दल का होने वाला है। ये किला ढहेगा, ध्वस्त होगा और राष्ट्रीय जनता दल जीत कर दिखा रही है मैम। नामांकन के बाद बीजेपी की सीट थी, बीजेपी ही जीतेगी, आरजेडी कहीं हवा में भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल, वो ये भरम उनका इस बार टूटने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उतरेंगे मैदान में क्योंकि उनका ये मैदान रहा है 40 वर्षों से। राष्ट्रीय जनता दल के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने नेतागण हैं, पदाधिकारी गण हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सभी उतरेंगे। बीजेपी के द्वारा वैसे को ठगा गया। हाँ। देखिए, अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। कहते हैं कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं कहती हूँ कि बांकीपुर तो बैसियों की आबादी है, आपने कहाँ भागीदारी दी उनको? ये बैसियों की क्षेत्र है, बैसियों का विधानसभा है, यहाँ बैसियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो जातिगत राजनीति कर दी, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। अभी तक आप अनुकंपा पे रहे, अभी तक आप अनुकंपा पे रहे, उसके बाद आपने अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। पिछली बार भी आपने वहाँ पे खड़े हुए थे, इस बार कैसी चुनौती रहेगी आपकी? कोई चुनौती नहीं है, बस जनता मालिक है, जनता पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दे रही है और हम लोग जीत कर आ रहे हैं। नामांकन किए हैं, आज 2 सेट में उन्होंने नामांकन भरा है। जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त है। जिस तरह से 40 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बांकीपुर के जनता को ठगने का काम किया है। रोडें जब है, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे मंदिरी चले जाइए, दलदली चले जाइए, चाहे गुड़िया टोली चले जाइए, चाहे बाकरगंज चले जाइए, चाहे सब्जी बाग चले जाइए, नाला जब है और पूर्ण रूप से लोग किसी तरह जीवन बसर करने के लिए मजबूर है। जनता की समस्याओं पर 40 साल में भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी है, इसका लोगों को मलाल है और उस मलाल को 40 साल बनाम 4 साल में परिवर्तित होगा और रेखा गुप्ता भारी वोटों से विजय होंगी। कांग्रेस के कोई नेता नहीं? सारे नेता थे, राठौर जी थे, यहाँ के जो कुमार आशीष थे और सभी लोग, मदन मोहन झा जी थे, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, सभी घटक दल के लोग मौजूद थे। निश्चित जनता ने मन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल आशीर्वाद इन्हें मिला, उन्होंने अपने हाथ से इनको सिंबल दिया है और वो खुद प्रचार करेंगे। प्रशांत किशोर एक तरफ से आ रहे हैं। देखिए, आप जानते ही हैं जो वो एनडीए के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और एनडीए के मदद के लिए वो खड़ा हुए हैं। जनता इस बात को समझ गई है, जनता उसके तरफ देख भी नहीं है कि केवल मीडिया के द्वारा प्रचारित है। 40 साल का किला टूटेगा और राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा और जो महागठबंधन का स्वरूप है, इस बांकीपुर विधानसभा में पिछले 40 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा है और एक ही पार्टी का कब्जा है। यहाँ की जनता उभी हुई है, जनता ने मन बनाया है। अब की बार रेखा गुप्ता, अब की बार लालटेन छाप। भैया बताइए क्या रणनीति रहेगी?
रणनीति साफ है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एकजुट होकर के रेखा गुप्ता जी का नामांकन आज कराए हैं और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस सीट को निकालेंगे। लोग, यहाँ के जनता यहाँ के समस्याओं से परेशान है और सब लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। ये परिवर्तन की आंधी है, ये रेखा कुमारी गुप्ता का परिवर्तन की आंधी है और इसमें ही विजय होंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई आए थे क्या? कांग्रेस के तरफ से, उनके तरफ से राठौर जी थे, उसके बाद यहाँ के स्थानीय पूर्व जो प्रत्याशी थे वो भी थे, कुमार आशीष जी, उसके अलावा कई गण्यमान्य ये पदाधिकारी कांग्रेस के आए हुए थे। सभी दल के, खास करके इंडिया गठबंधन के सभी दल के सभी के प्रतिनिधि आए हुए थे। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, पूरी रूप से इंटैक्ट है और मुस्तैदी के साथ रेखा कुमारी गुप्ता जी को विजय बनाया। बीजेपी का आ रही है 2 या 3 नंबर के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये समय बताएगा बीजेपी कहाँ है। रेखा गुप्ता हमारी प्रत्याशी हैं और रेखा इस बार बांकीपुर विधानसभा में अपना रेखा खींच चुकी है। हर हाल में उनका विजय है। 40 साल लगातार एक परिवार का जो मतलब कि यहाँ शासन रहा, सत्ता रहा, कब्जा रहा है, तो यहाँ की जनता, बांकीपुर की जनता बिल्कुल उबिया गई है। आप चांदमारी रोड से लेके जहाँ देखिए इतना पानी लगता है, ये लोग 40 तक में पटना को एकदम मतलब कि नरक में ढकेल दिया है। इसलिए अब इस बार चलने वाला नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी रेखा गुप्ता इस बार विजय होंगे। प्रशांत किशोर भी लगातार घूम रहे हैं, मुस्लिम वोट उनके निशाने। आप सारा जानते हैं, कहीं ना मुस्लिम वोट जाएगा ना ज़्यादा वोट जाएगा। पूरे बांकीपुर की जनता इस बार मतलब रेखा गुप्ता को वोट देंगी और वो बिल्कुल वोट कटवा है प्रशांत किशोर जी, उससे आगे कुछ नहीं। आरजेडी की तरफ से इनको प्रत्याशी बनाया गया। चुनाव को लेकर जो बांकीपुर चुनाव हो रहा है उसको लेकर प्रत्याशी बनाया गया है इनको। और आरजेडी से जो है इस बार दावा ठोक रहे हैं कि इस बार 40 साल का रिकॉर्ड जो है हम तोड़ने का काम करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर भी जो है मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं भाजपा से जो है अभिषेक कुमार को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि देखना इस बार दिलचस्प होगा। इस बार त्रिकोणीय जो है इस बार बनते हुए नजर आ रहा है। देखना अब यह होगा कि आखिर इस जगह से कौन विजय होता है।